यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समझौता बिना यूक्रेन की कैसे हो सकता है। क्षेत्रीय अदला बदली की बात पर उन्होंने कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की अलास्का में प्रस्तावित मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं देगा। उनका यह बयान उन रिपोर्टों पर आया है जिसमें ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रीय अदला बदली पर सहमति बन सकती है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के बिना कोई समझौता कैसे हो सकता है। अगर यह फैसला होता तो यह शांति के विरुद्ध बेहद खराब निर्णय है जो सफल होने से पहले ही फेल हो जाएगा। द सन में जेलेंस्की के हवाले से लिखा गया है कि जो भी फैसला यूक्रेन के विरोध में है वह शांति का विरोध है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम सभी को सच्ची शांति चाहिए जिसका सभी लोग सम्मान करें। अगली खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव हेंके ने ट्रंप की नीतियों की आत्मघाती करार दिया है। हेंके का मानना है कि ट्रंप का आर्थिक मॉडल टिकाऊ नहीं है और जल्द ही ढह जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कई देश उनके इस टैरिफ को गलत तो कई अर्थशास्त्री इसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। इसके बाद भी ट्रंप है कि टैरिफ को लेकर अपना मूड बदलते दिखाई नहीं दे रहे। हाल ही में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव हॉक ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बाकी हिस्सों के खिलाफ व्यापार युद्ध छोड़कर खुद को नष्ट कर रहे हैं। खबर में बात अब सीरिया की। सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ है कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एसडीएफ और वहीं दूसरी तरफ फिर उभरता दिख रहा है दाइश यानी कि आईएसआईएस, वही आतंकी संगठन जो कभी सीरिया और इराक में खिलाफत का दावा करता था, जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दी, कथित इस्लाम की खातिर न जाने कितने मासूमों की सांसें रोक दी। गैर मुस्लिमों के साथ साथ सुन्नी से अलग फिरके के मुस्लिमों के लिए भी खतरा है। 31 जुलाई को पूर्वी सीरिया के डेर अल जोर में आईएसआईएस के हमले में एसडीएफ के 5 जवानों की मौत हो गई। सोमवार को आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। ये जंग नई नहीं है। एसडीएफ और आईएसआईएस के बीच दुश्मनी की जड़ें 2014 से 2019 के युद्ध में हैं, जब कुर्दों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस को सीरिया और इराक से खदेड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर आईएसआईएस कमजोर हो चुकी है, कुर्द सेना पर हमले कर रहा है, शायद अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए। अब बात करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है डेर अल जोर। तो बता दें कि डेर अल जोर वही इलाका है जिस पर 2014 में आईएसआईएस ने कब्जा किया था और 2017 में सीरियाई सेना ने छुड़वाया। फिलहाल यहां एसडीएफ का नियंत्रण है, लेकिन सीरियाई सरकार अब इसे दोबारा अपने शासन में शामिल करना चाहती है। इसलिए ये इलाका आईएसआईएस, कुर्द और सीरियाई सेना तीनों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। एसडीएफ सीरिया की सबसे प्रमुख लड़ाकू ताकत रही है, जिसने 2019 में अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस की खिलाफत को खत्म किया। लेकिन अब अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कम हो रही है और एसडीएफ राजनीतिक रूप से अलग थलग महसूस कर रही है। बशर अल असद की सत्ता में वापसी, ईरान और रूस का समर्थन और तुर्की के कुर्द विरोधी अभियान, इन सब ने एसडीएफ की स्थिति को कमजोर कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्या दोबारा भड़क सकता है गृह युद्ध।
विश्लेषकों की अगर माने तो अगर हालात नहीं बदले तो सीरिया में एक बार फिर 3 तरफा संघर्ष शुरू हो सकता है। ISIS बनाम कुर्द, SDF कुर्द बनाम सीरियाई सरकार, स्थानीय मिलिशिया बनाम बाहरी ताकतें जैसे कि ईरान और तुर्की। यानी खतरा सिर्फ एक आतंकी संगठन से नहीं है, बल्कि सत्ता, क्षेत्र और वर्चस्व की कई लड़ाइयों का मेल अब एक और गृहयुद्ध का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर युद्ध हो ही गया तो क्या होगा, कैसा हो जाएगा दुनिया का हाल और क्या होगा मानवता और कैसी होगी देशों की सीमाएं। तो बता दें कि एक बटन दबाते ही 18,000 साल पीछे पहुंच जाएगी धरती और मानव सभ्यता। दुनिया खौफ की दहलीज पर खड़ी है। एक बटन दबा तो सभ्यता की चिता जल जाएगी। परमाणु युद्ध कोई काल्पनिक डर नहीं, ये वो हकीकत है जिसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। ICAN की चेतावनी सुन लीजिए, अगर परमाणु बम चले तो सिर्फ जाने नहीं जाएंगे, धरती का पूरा मौसम चक्र ही तबाह हो जाएगा। बारिश 45% तक घट जाएगी, तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, यानी कि -7 से -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। यानी हमारी दुनिया उस दौर में लौट जाएगी जब इंसान गुफाओं में रहता था और बर्फ से लड़कर जिंदा रहता था। 18,000 साल पहले आज जहां सूरज की रोशनी खिलती है वहां कल अंधकार छा सकता है। कम से कम 10% धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचेगी। सोचिए, क्या यही विकास है? दुनिया के सिर पर न्यूक्लियर ज्वालामुखी फटने को तैयार है। हिरोशिमा से निकली चीख आज भी सुनाई देती है और आज का सच ये है कि वो त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। 1945 में एक परमाणु हमला, 2 शहर तबाह हो गए, 2 लाख से ज्यादा मौतें और आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस यूक्रेन की जंग, अमेरिका चीन की तनातनी, उत्तर कोरिया की धमकी, पाकिस्तान की बौखलाहट, ईरान की जिद, सब इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी फट सकता है। और अगर ये जंग छिड़ी तो ये गोलियों से नहीं, परमाणु विस्फोटों से होगी। जंग होगी तो जीतने वाला कोई नहीं होगा, मरने वाला हर इंसान होगा। IAEA का चेतावनी धूल में मिल रही है। UN तमाशबीन है और राजनीति की भूख में दुनिया की शांति को त्याग दिया जा रहा है। हिरोशिमा में जो हुआ वो इतिहास नहीं, वो चेतावनी है और आज पूरी दुनिया उस चेतावनी को नजरअंदाज कर रही है। 6 अगस्त 1945 को तारीख जब इंसानियत राख हुई थी, जब सिर्फ एक बटन दबा और पूरा शहर तबाह हो गया। और आज दुनिया के कई मुल्क उसी बटन के सामने खड़े हैं। उंगलियां कांप नहीं रही बल्कि हथियार चमका रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं है, ये एक खुला संदेश है कि न्यूक्लियर बम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे गए। पुतिन खुद खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। अमेरिका जवाब में 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करता है। चीन साउथ चाइना सी में अपनी मिसाइलें घुमाता है। उत्तर कोरिया हर महीने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता है और इजराइल ईरान में तो मिसाइलें बस कमर कसी खड़ी है। अब सवाल ये नहीं कि अगला युद्ध कब होगा, सवाल ये है कि कब कोई सनकी नेता एक बटन दबा देगा और पूरी दुनिया फिर से हिरोशिमा बन जाएगी। दुनिया के नेता शांति की बात नहीं कर रहे, वो शक्ति की नुमाइश कर रहे हैं। IAEA सिर्फ अपील कर रहा है, UN बेईमान है और दुनिया आंखें मूंदकर मौत के तांडव की तरफ बढ़ रही है। सवाल है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?
जवाब है हाँ।